दयांतदार लकड़ी काटने वाला एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में सदीक नाम का एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पीठ है पालता। वो सादा जिंदगी बसर करता था और जो कुछ उसके पास था उस पर राजी था। एक दिन नदी के करीब लकड़ियां काटते हुए सदीक के हाथ से कल्हाड़ी फंसलकर गहरे पानी में जा गिरी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत जोरदार था। मायूस और परेशान सदीक दरिया के किनारे बैठ गया और रोने लगा। अचानक उसके सामने एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। आप इतने उदास क्यों हैं प्यारे लकड़हारे? उसने पूछा। सदीक ने अपना मसला बयान किया तो पुरी ने शफकत से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी छुरी की लहर के साथ उसने दुरिया से एक सुनहरी कुल्हाड़ी तलब की। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इसने पूछा। सदीक ने सिर हिलाया। नहीं, ये मेरा नहीं है। इसके बाद परी ने चांदी की कुल्हाड़ी उठाई। उसके बारे में क्या है? उसने पूछा। सदीक ने जवाब दिया कि नहीं, ये मेरा भी नहीं है। आखिरकार परी ने सदीक की पुरानी जिंग आलूद लोहे की कुल्हाड़ी वापस ले ली। क्या ये वही है? उसने पूछा। सदीक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, ये मेरा है। सदीक की ईमानदारी से परी बहुत मुतासिर हुई। क्योंकि आप सच्चे थे और झूठ नहीं बोलते थे, मैं आपको इनाम दूंगा, उसने कहा। परी ने उसे अपने साथ सोने और चांदी की कल्हाड़ी भी दी। उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करें और ये आपको बड़ी खुशकिस्मती लाएंगे। सदीक ने परी का शुक्रिया अदा किया और अपने गांव वापस चला गया, जहां वो अपनी ईमानदारी और दयानतदारी के लिए मशहूर हुआ। उसके बाद से उसने अपने नए मेहवरों के साथ काम किया और खुशी से जिंदगी बसर की। उस सबक को हमेशा याद रखा कि ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। कहानी का खुलासा, हमेशा ईमानदार रहो, यहां तक कि जब कोई न देख रहा हो। ईमानदारी आखिर में एतिमाद और इनामात लाती है।